भारत और चीन के बीच बड़े समझौते से समाधान की आस जगी है। दरअसल लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों ने सेनाएं पीछे लेने का फैसला किया है और पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति बन गई है। अब एलएसी पर दोबारा पेट्रोलिंग शुरू की जा सकेगी, लेकिन अब सवाल उठता है कि चीन की चालबाजियों और हाल के दावों के बीच आखिर ये सहमति कैसे बनी। ये सवाल जब एनडीटीवी के मंच पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको बताते हैं। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ धैर्य की रणनीति के कारण ये कामयाबी मिली है। हम सितंबर 2020 से बातचीत कर रहे हैं। उस समय मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद मुझे लगा था कि हम शांति और 2020 से पहले की स्थिति में वापस आ सकेंगे। बातचीत की बहुत जटिल प्रक्रिया रही। उम्मीद है कि हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत और चीन के बीच सहमति बहुत पॉजिटिव है। दोनों 2020 में गलवान झड़प से पहले वाली स्थिति में जा रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सहमति का आगे कैसे असर होता है। दरअसल इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने 12 सितंबर को स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में एक समिट के दौरान इशारा भी दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ विवाद का 75% हल निकल चुका है। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि सीमा पर बढ़ते सैन्यीकरण का मुद्दा अभी भी गंभीर है। अब इस समझौते के बाद चीन अपने पैर पीछे खींच लेगा और दोनों देश 2020 वाली स्थिति पर पहुंच जाएंगे। जैसे पहले हालात थे वैसी ही स्थिति दोबारा बन जाएगी। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन इसे लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आइए ये भी आपको बताते हैं। बीबीसी की माने तो भारत चीन मामलों के जानकार और कलिंगा इंस्टीट्यूट में इंडो पैसिफिक स्टडीज के फाउंडर और चेयरमैन प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र कहते हैं, ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर जो वार्ताएं हुई हैं उसका ही नतीजा है कि तनाव कम करने पर एक समझौते की बात सामने आई है। लेकिन सिर्फ एक समझौते से दोनों देश के बीच सारे तनाव काफूर हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है, मगर रिश्तों के सामान्य होने की प्रक्रिया में ये एक पहला कदम माना जा सकता है। उन्होंने कहा, अभी समझौता डिसएंगेजमेंट पका हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ इलाकों में ये हो चुका है और कुछ इलाकों में ये होना है। पिछले महीने ही भारतीय सेना अध्यक्ष ने भी कहा था कि आसान मुद्दों को हल कर लिया गया और अब आने वाले समय में कठिन समस्याओं के समाधान होने की संभावना है। लेकिन कुछ जानकार इसे एक सावधानी के तौर पर भी देख रहे हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो तन्वी मदान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 2017 में डोकलाम संकट भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हल हो गया था और इसने पीएम मोदी के चीन दौरे का रास्ता बनाया था। उस समय भी चीन कुछ भू राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रहा था। तो वहीं तक्षशिला इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नितिन पाई ने कहा, भारत चीन सीमा पर शांति लाने के लिए समझौता हुआ है, लेकिन अभी से जश्न न मनाएं क्योंकि बीजिंग की नीतियों में ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे पता चले कि उसके आक्रामक रुख में बदलाव आ गया है। अलग अलग जानकार भारत चीन समझौते को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में जो समझौता हुआ है वो अगर जमीन पर उतर जाता है तो शायद सवालों की कोई जगह न बचे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।